तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। राहगीरों ने बाइक सवार को पेड़ के पास बाइक समेत लहूलुहान हालत में मृत पड़ा देखा, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक की जेब से मिले वोटर आईडी कार्ड से युवक की पहचान हुई थी। हालांकि मृतक युवक एटा के थाना सकीट क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। तो खबर बिजनौर से, जहां सराय चौकी प्रभारी सौरभ सिंह अपराधियों पर कहर बनकर टूटे हैं। पुलिस टीमों ने 48 घंटे में वाहन चोरी करने वाले गैंग को वाहन के साथ पकड़ लिया है। वाहन चोरी करने की रणनीति बनाने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था और जिसके आधार पर ही पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों पर अलग अलग स्थान पर दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस की जमकर तारीफ भी हो रही है। ये पूरा मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बहराइच में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया में 100% मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कराए जाने के लिए ही जिलाधिकारी मोनिका रानी ने मतदान केंद्रों में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली है। मतदान केंद्रों के भ्रमण के दौरान डीएम और एसपी ने मौजूद लोगों को मतदाता शपथ दिलाते हुए सभी से अपील की कि मतदान दिवस यानी कि 13 मई की सुबह जलपान करने से पहले ही आपको अपने मताधिकार का भी प्रयोग करना है। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने दिव्यांग, नवीन और बुजुर्ग मतदाताओं को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित भी किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्नौज की, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गई। आग लगने से कार में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के पचोर गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रामपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है, जिसको लेकर 3 सम्मेलन भी आयोजित किए गए, जिसमें महिला सम्मेलन, शिक्षक सम्मेलन और अनुचित सम्मेलन शामिल थे। और इसी के जरिए बीजेपी हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। महिला सम्मेलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी नजर आई, जिसे लेकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने कार्यालय में मौजूद महिलाओं में जोश भरा। तो वहीं दूसरे सम्मेलन में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक मौजूद थे। शिक्षकों के सम्मान और समाज के मार्गदर्शन की बात कही गई। अनुसूचित समाज से आने वाले जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और बीटीसी प्रमुख का भी भरोसा जिताने की कोशिश इस सम्मेलन में की गई है। तो मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवती सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रही है। युवती ने मुस्लिम युवक और उसके परिजनों पर शारीरिक का शोषण करने का आरोप लगाया। नेपाली युवती का कहना है कि मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर उससे शादी की। युवक ने परिजनों के द्वारा मामले का विरोध करने पर पीड़ित महिला की बेटी के साथ हैवानियत और उसकी हत्या करने की भी धमकी थी। वीडियो में युवती योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है और साथ ही इंसाफ ना मिलने पर बेटी के साथ आत्महत्या करने की बात भी कह रही है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पीड़िता की तलाश में जुट गई है। जो मेरे पति थे, उनका नाम अजय मुझे बताया गया और अजय बता के ही हिंदू हूँ बोल के मेरे साथ शादी किया गया। और जब मेरी लड़की पैदा हुई तो मुझे पता लगा कि हॉस्पिटल के द्वारा कि ये हिंदू परिवार से नहीं, एक मुसलमान परिवार से है और मुसलमान है, जिनका नाम अब्दुल सलाम है, रहने वाले जिला मुजफ्फरनगर यूपी, गांव का नाम है जोला, जिला का नाम है मुजफ्फरनगर। जब मुझे मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे अपने घर लेके गई है। जब घर लेके गए तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब मुझे कमरे में बंद कर दिया गया तो इसका मेरे अब्दुल सलाम जो पति है, उनके अब्बा जिनका नाम इद्रिस भुल्लन और इनके 3 भाई है, जो 2 बड़े और 1 छोटा, और इसका मामा और इसका 2 जीजा, इन सारे मिलके मेरे शरीर के साथ खेलते रहे, मुझे एक गीत की तरह। तो रामपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने दूसरी बार घनश्याम सिंह लोधी को टिकट देकर अपना भरोसा कायम किया है, तो वहीं सपा से जामा मस्जिद के मौलाना मोहब्बुल्लाह नदवी और निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा भी मैदान में है। आपको बता दें कि रामपुर में चुनावी माहौल के बीच आम लोगों की प्रत्याशियों को लेकर क्या राय है, ये आपको दिखाते हैं। रामपुर की राजनीति तेज हो गई है, ऐसे में सभी दल जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी पर आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे चुनाव को लेके। जी आप हमें बताइए कि अभी रामपुर में कैसा चल रहा है? देखिए, रामपुर में चुनावी सरगर्मी रामपुर में चुनावी सरगर्मी जो है वो बहुत तेज
सभी प्रत्याशी जो हैं वो अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट लगाए जाए और कैसे अपने पक्ष में वोट। रामपुर में जैसे भाजपा और सपा आदि कौन सा कैंडिडेट किसको आप वोट करना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो मौजूदा सरकार वो बिल्कुल ठीक चल रही है और हम सब यहाँ के जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सरकार के साथ दूरियाँ जो दूरियाँ बन गई हैं लोगों ने बना दी और ये हम बिल्कुल बता देना चाहते हैं कि भाजपा को मुसलमान जो है वो क्योंकि देखिए जो शांति व्यवस्था पूरी दुनिया में गड़बड़ाई हुई है, कहीं देखो बम चल रहे हैं, कहीं जंग चल रही है। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से रामपुर शहर शेयर कर रहा हूँ कि हम ज़मीन पर नहीं जन्नत में रहते हैं। ये मुसलमानों की तरफ से हम ज़मीन पर नहीं जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो ऐसा भारत जो शांतिपूर्ण देश है, मतलब हम यहाँ पर ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि हम स्वर्ग जन्नत में। तो इस स्वर्ग को और कैसे बेहतर स्वर्ग बनाया जाए, तो मैंने आपसे कहा कि पहले दूरियाँ निकाली जाए, फिर गले लग जाया जाए, फिर विकास में समर्थन किया जाए, फिर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो कैसे सुधरे। तो इसमें तमाम जनता का रोल होता है। साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो भारत की जनता है वो इस बार फिर से ये बोलेगी कि मोदी सरकार इस बार पिछली बार थी, इस बार, अगली बार और बार सिर्फ मोदी सरकार। रामपुर में जैसे सपा का भी गढ़ माना जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ के जनता जो है किसको वोट करना चाहिए? देखिए सपा के यहाँ बहुत सत्तावन नेता थे, मोहम्मद आजम खान साहब इस वक्त में थे। उन्होंने कई बार सारे लोगों ने अखबार में हमने पढ़ा कि अगर अखिलेश चाहते तो वो जेल से बाहर होते। मैंने पहले भी किसी चैनल पर बोला है कि जैसे स्लो पॉइजन होता है कि लोग धीरे करके खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही अखिलेश आजम खान को पॉलिटिकल पॉइजन मतलब राजनीतिक जहर दी। तो लाजमी सी बात है उसका बदला लेने के लिए रामपुर के लोग आजम खान की बेइज्जती और अपमान का बदला लेने के लिए जो है वो घनश्याम रेड्डी को वोट करें। जी आप हमें बताइए रामपुर की जनता किसे वोट करना चाहिए? गठबंधन से चलेगी। जी आप हमें बताएं कि किस तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो रामपुर के बारे में यहाँ के बता रहे हैं कि गठबंधन की सरकार रहेगी। कुछ भाजपा के फेवर में है, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य है कि 400 पार के बाद इस बार जाना है। तो ऐसे में आगे क्या रणनीति होती है, कैसे चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, ये तो समय तय करेगा। फिलहाल अधिकारी डेली 24 भारत के लिए।